क्या सच में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल की मुश्किलें बढ़ गई है? दिल्ली पुलिस की नई एफआईआर से क्या बड़ा संकेत मिल रहा है? देश की राजनीति इस समय एक बड़े सवाल के बीच घिरी हुई है। जी हां, क्या नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की दिक्कतें अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस केस में एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसने पूरे माहौल को फिर से गर्मा दिया है। इस एफआईआर में सिर्फ सोनिया राहुल ही नहीं, बल्कि 6 और लोग और 3 कंपनियां भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक। बने रहिए इस पूरी रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, इस एफआईआर में क्या है और कौन कौन आरोपी है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताती हूं। देखिए, ईओडब्ल्यू ने यह एफआईआर ईडी की शिकायत पर दर्ज की है। एफआईआर में नाम शामिल है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 6 अन्य लोग और अन्य कंपनियों का, जिसका नाम है एजेएल, डोटेक्स मर्चेंडाइज और यंग इंडियन। एफआईआर के मुख्य आरोप क्या है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, साल 2010 में एजेएल के पास लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इसके बाद यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर एजेएल का पूरा हिस्सेदारी ले लिया। अब यंग इंडियन का 76% हिस्सा सोनिया गांधी के पास है। ये पूरी कार्रवाई अब कानूनी जांच के घेरे में आ चुकी है। अब एफआईआर सामने अब क्यों आई है, ये भी बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैं आपको देती हूं। देखिए, ये एफआईआर 3 अक्टूबर को दर्ज हुई थी, लेकिन जानकारी अब सामने आई है क्योंकि ईडी ने 2008 से 2024 तक की अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को दे दी थी, जिसमें पैसे के लेन देन, संपत्तियों के मूल्य और कंपनियों के ट्रांसफर से जुड़े कई दस्तावेज शामिल थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब एफआईआर बनाई गई है। अब अगला कदम शेयर धारकों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ किया जाएगा। जी हां, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस जल्दी एजेएल के पुराने शेयर धारकों को नोटिस भेजने वाली है। उनसे पूछे जाएंगे कुछ बहुत बड़े सवाल, जैसे कि क्या कांग्रेस ने शेयर ट्रांसफर से पहले आपसे अनुमति ली थी? क्या यह ट्रांसफर आपकी सहमति से हुआ है? क्या आपको किसी जानकारी से वंचित रखा गया? कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना जरूरी है कि नेशनल हेराल्ड केस असल में क्या है। चलिए आपको मैं बताती हूँ। देखिए, ये केस 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज की थी। उनका आरोप था कि कांग्रेस नेताओं ने घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर और उसकी पेरेंट कंपनी यानी कि एजेएल को यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाकर सिर्फ 50 लाख रुपए में कब्जा कर लिया, जबकि एजेएल की संपत्तियों की कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए थी। स्वामी का दावा था कि कांग्रेस ने एजेएल को भारी लोन दिया, उस लोन को यंग इंडिया में ट्रांसफर किया गया। यंग इंडियन ने सिर्फ 50 लाख देकर एजेएल के 99% शेयर हासिल कर लिया। यंग इंडियन के ज्यादातर शेयर राहुल सोनिया के पास है। यानी आरोप के अनुसार यह पूरा गेम यंग इंडियन के जरिए एजेएल की संपत्ति अपने नियंत्रण में लेने का था। अब असली विवाद 2000 करोड़ की इमारत पे शुरू होता है। जी हाँ, देखिए आपको ये भी बताते हैं। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेड्रल हाउस सबसे कीमती संपत्ति है। स्वामी का आरोप है कि इस बिल्डिंग पर कब्जा पाने के लिए यंग इंडियन का इस्तेमाल हुआ। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 50 लाख में ट्रांसफर कर दी गई। इस एक बिंदु ने केस को बेहद संवेदनशील बना दिया। कोर्ट का फैसला बार बार क्यों टल रहा है? देखिए, 29 नवंबर को कोर्ट को फैसला सुनाना था कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन फैसला तीसरी बार टाल दिया गया और नई तारीख 16 दिसंबर दे दी गई है। अगर कोर्ट संज्ञान ले लेता है तो केस अगले स्तर पर चला जाएगा। अब ईडी की बड़ी कार्रवाई, संपत्तियां जब्त, नोटिस जारी कर दी गई है। देखिए, ईडी अब तक 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। एजेएल के 90.2 करोड़ मूल्य के शेयर कुर्क किए जा चुके हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित हेड्रल हाउस की 7वीं, 8वीं, 9वीं मंजिल का किराया ईडी ने अपने खाते में जमा करने का आदेश दिया है। यह कदम दिखाता है कि ईडी गंभीर है और जांच कहीं धीमी नहीं हुई है। देखिए, कई बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ किया जा चुका है। राहुल और सोनिया की 2022 की जांच आपको बताती हूं। राहुल गांधी से 2022 में 50 घंटे पूछताछ चली थी।
यानी कि 5 दिन 100 प्लस सवाल। सोनिया गांधी से 12 घंटे पूछताछ हुआ था 2022 में, यानी कि 3 दिन। और देखिए, स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सवाल सीमित रखे गए थे सोनिया गांधी के। अब यह अब तक की सबसे लंबी राजनीतिक पूछताछ में से एक माना जाता है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने कैसे आ गई इस केस में, आपको यह भी बताते हैं। देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि यह राजनीतिक दबाव, विपक्ष को डराने की कोशिश है, सोनिया राहुल को फंसाने की साजिश है। बीजेपी का जवाब है इस पर कि 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में ट्रांसफर कराना कैसे सही है। यंग इंडियन को फायदा पहुंचाने में कौन शामिल था? असल खेल संपत्तियों का है। दोनों पार्टी इसे चुनावी माहौल से जोड़ रही है। अब देखिए, अभी केस किस स्थिति में है, आपको ये भी एक बार समझाते हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, ईडी की रिपोर्ट पुलिस के पास है, कोर्ट संज्ञान देने वाली है और संपत्तियां जब्त शेयर धारकों को तलब किया जा सकता है। राजनीतिक तापमान चरम पर है। 16 दिसंबर का निर्णय, केस की दिशा अब जल्द ही तय हो सकती है। अब देखिए, एजेएल के पास भारी भरकम प्रॉपर्टी थी, यानी कि 2000 करोड़ की। यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन ने सिर्फ 50 लाख देकर एजेएल पर नियंत्रण ले लिया। यंग इंडियन में सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। अब ईडी को शक यह है कि ट्रांजैक्शन फर्जी था, इसलिए पूछताछ, एफआईआर और संपत्ति कुर्क कर ली गई। कांग्रेस बोल रहा है कि यह सब राजनीतिक है, अब फैसला कोर्ट को करना है। अब देखिए, इसमें देश के बड़े राजनीतिक परिवार पर आरोप है, इसमें अरबों की संपत्ति का सवाल है। यह चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन सकता है। ईडी, सीओडब्ल्यू, कोर्ट तीनों पक्ष पर सक्रिय है। केस की दिशा भविष्य की राजनीति तय कर सकती है। आप क्या सोचते हैं नेशनल हेराल्ड केस को लेकर? क्या सच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपराधी है, या फिर महज ये एक राजनीति है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।